प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात। इस लॉकडाउन के समय में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। मैं बलवान सिंह आज आपको भूगोल का दूसरा अध्याय पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसको आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। सबसे पहले बात आती है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? आपने ग्लोब देखा है? बिल्कुल देखा होगा। ग्लोब क्या होता है? जब हम पृथ्वी के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो पूरी पृथ्वी को तो हम क्लासरूम में या आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, या पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति या राजनीतिक सीमाएं किस प्रकार से है, उनकी स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लोब क्या है? देखिए, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है, जो बिल्कुल पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे पृथ्वी है वैसा बनाया जाता है, लेकिन छोटे पैमाने पर, छोटे आकार का, जो कि आसानी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये कई आकार के होते हैं। हाथ में भी रख सकते हैं, इतने आकार के भी होते हैं। जेब में रख सकते हैं, इतने आकार के भी होते हैं। और थोड़े से बड़े भी होते हैं, जिनको हम क्लासरूम में मेज पर रख सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, आप देखना ग्लोब कैसा होता है। ग्लोब, हमारी जो धरती है वो आकार में गोल है। आकार में क्या है? गोल। लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ये बीच में से उभरी हुई है, और जो इसके ध्रुव हैं वहाँ पर ये चपटी अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी हमारी जो है वो गोलाकार अवस्था में है, और इसको हम जो है छोटे रूप को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब की आकृति देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये ग्लोब है हमारा। इसको अगर हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये है हमारा ग्लोब। अब जो ग्लोब है ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। इस पर हम पूरी पृथ्वी को दिखा सकते हैं, महासागरों को, महाद्वीपों को, भौगोलिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक सीमाएं कैसी हैं। अब इस ग्लोब में बीचों बीच एक सुई होती है, बीचों बीच एक सुई होती है, ऐसे। इस सुई को हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं इसको? अक्ष। इस सुई को हम कहते हैं अक्ष। ये सुई ऊपर, ये सुई जो ग्लोब के अंदर आर पार है, तो एक नीचे बिंदु से और एक ऊपर के बिंदु से इस ग्लोब के आर पार है। वास्तव में धरती पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के अंदर आपको समझाने के लिए, धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में समझाने के लिए एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। इसको कहते हैं अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे धरती घूमती है। इस प्रकार से हम इसको घुमा सकते हैं। ग्लोब को भी हम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। इसका जो ऊपरी बिंदु है
जो ये सुई है जो इसके आर पार जिसको हम अक्ष कहते हैं, इसके ऊपरी बिंदु को जो ऊपर दिया हुआ है ये और नीचे वाले बिंदु है, इनको हम ध्रुव कहते हैं। ऊपर के बिंदु को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे बिंदु है ये, इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। मैं तुम्हें उसका एक ग्लोब का जो है चित्र दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, उसको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक चित्र दे रहा हूँ आपको। इस चित्र में आप अच्छी तरह से देखिए, ये यहाँ पर चित्र है। ये चित्र ग्लोब का है। किस चीज़ का है? इसको आप अच्छी तरह से देखिए। दिखाई दिया? बिल्कुल जैसा बनाया था। इस प्रकार से ये जो सुई है, इसके बीचों बीच इसको हम अक्ष कहते हैं। ऊपर का जो सुराख है, जिसमें से जिस बिंदु से ये सुई इसके अंदर आई है, ऊपर वाले सुराख को उत्तरी ध्रुव, और नीचे जो सुराख है इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ओके। अब देखिए, आपने देख लिया ये ग्लोब, इसको हम कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को, पृथ्वी का एक छोटा रूप बनाया जाता है जो वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल धरती के पृथ्वी के जैसा, उसको हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के बीचों बीच एक सुई होती है जिसको हम अक्ष कहते हैं। ये काल्पनिक होती है, वास्तव में पृथ्वी में नहीं होती है। और इसके ऊपरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव और निचले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव का नाम दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी पीछे इसमें बनाया था। पीछे आप इसके पीछे देख सकते हो जो मैंने बनाया था उसके अंदर। तो ये तो होगी हमारी ग्लोब की बात। अब ग्लोब जो है, इसमें इससे आगे हम आपको बताते हैं कि ग्लोब के बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच बिल्कुल मध्य में से, ग्लोब के बिल्कुल मध्य में से एक काल्पनिक रेखा गुजारी जाती है। गुजरती इसमें से इस प्रकार से, ऐसे, इसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त, ये होता है विषुवत वृत्त, जो कि 0 डिग्री अंश पर होता है। 0 डिग्री अंश पर होता है। जो ये विषुवत वृत्त होता है, ऐसे ये पृथ्वी के चारों ओर जो है इस प्रकार से होता है। और विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की जो दूरी है, ये विषुवत वृत्त की कुल लंबाई के चौथा हिस्सा होता है। ये वाली जो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ये विषुवत वृत्त के, विषुवत जो वृत्त है, इसकी कुल लंबाई का चौथा हिस्सा होता है।
इसलिए विषुवत वृत्त की कुल लंबाई जो है, क्योंकि ये एक वृत्त है पूरा, तो ये है 360 डिग्री। विषुवत वृत्त की कुल लंबाई को हम 360 डिग्री में कह सकते हैं। और ये इसका चौथा हिस्सा है, तो बटा में अगर हम 4 कर दें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर, चाहे वो उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, जो है 90 अंश का अंतर है। तो इसको हम 90 अंश में मापते हैं इस प्रकार से। ऐसे नीचे भी 90 अंश है, यहाँ पर इसको हम ऐसे 90 मानते हैं, यानी 0 0 से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक जाता है। तो इस प्रकार से विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पर होता है, ये सबसे लंबा वृत्त है पृथ्वी का। और इसके समांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं, जितनी भी जो भी रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश। इनको क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश। अब पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा है, बीचों बीच जो वृत्त है, ये 0 डिग्री पर है और इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं इसको? विषुवत वृत्त। भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है। इसके ऊपर आधा भाग इसके ऊपर है और आधा भाग इसके नीचे है। आधा भाग ऊपर है, ये ऊपरी आधा भाग, और निचला आधा भाग। ये पूरा गोला है, तो इसलिए ऊपरी आधे भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा। ऊपर उत्तर है, पहले ऊपर बताया था ना, ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो उत्तर ध्रुव की तरफ जो आधा भाग है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का भाग जो है दक्षिणी ध्रुव की तरफ, निचले आधे भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से धरती जो है, इसके 2 गोलार्ध हो गए, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो विषुवत वृत्त के सिवाय और भी अन्य वृत्त होते हैं। इसमें विषुवत वृत्त जो है, इसके अलावा और भी वृत्त हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अंश पर जो रेखा है, इसको कहते हैं करक रेखा। क्या कहते हैं इसको? करक रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर है, इसको कहते हैं, ये उत्तरी है, उत्तर की ओर, और ये दक्षिण की ओर, इसको कहते हैं मकर रेखा।
मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। और इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में जो है 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर की ओर, और एक है 66 सही ये वाली 66 सही 1/2, ये है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, दक्षिण की तरफ। इनको कहते हैं ध्रुवीय वृत्त, ध्रुवीय वृत्त, यानी ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है, और ये वाला जो है ये है दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। और जो 90 डिग्री पर है ये वाला है उत्तरी ध्रुव, और ये जो है ये है दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर एक है विषुवत रेखा, बीच में जो बिल्कुल बीचों बीच है इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। दूसरा 23.5 डिग्री पर उत्तर में है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है इसको कहते हैं मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर पे जो है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और 66.5 डिग्री अंश जो दक्षिण में है उसको कहते हैं दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। और 90 डिग्री पर जो है ये 90 डिग्री पे अंश पे है, ये भी 90 डिग्री दक्षिणी अंश है, ये 90 डिग्री उत्तरी अंश है, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो है विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ये जो है रेखाएं भी होती है। इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। आप जैसा चित्र में देख रहे होंगे कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे है। इसके बाद जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बाकी की जितनी भी जो रेखाएं इसके समांतर आती हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त के समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, अक्षांश कहते हैं। ओके, जो उत्तर की ओर हैं वे उत्तरी अक्षांश, जो अक्षांश उत्तर की ओर हैं विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की ओर की समांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती है। तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर की समानांतर रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। ओके, तो विषुवत वृत्त
के ऊपर की ओर जैसे कर्क रेखा है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है, और इनके बीच में जितनी भी रेखाएं आएंगी वे सभी उत्तरी अक्षांश, और विषुवत वृत्त से नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर है वे सारी की सारी दक्षिणी अक्षांश। जैसे मकर रेखा है ये दक्षिणी अक्षांश। तो सबसे जो है विषुवत रेखा सबसे बड़ी जो है रेखा है। इसके बाद ध्रुवों की ओर जब जाते हैं इससे दूर, वो सभी जो है अक्षांश इससे छोटे होते जाते हैं। अब ये जो अक्षांश है ये हमें क्या बताते हैं? अक्षांश हमें पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताते हैं। देखिए अभी हम एक बार और पृथ्वी का एक जो है चित्र बना लेते हैं गोलाकार। इसमें आप देखेंगे मैं यही दोबारा से बना रहा हूँ। तो ये तो है विषुवत रेखा। क्या है ये? विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अंश पर है। अभी हमने ऊपर बताया था आपको। और ये है उत्तरी ध्रुव। क्या है? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो विषुवत रेखा जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इससे ऊपर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 सही 1/2 डिग्री अंश उत्तर, और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण। इसको दोबारा से बनाते हैं। 1 मिनट, एक बार दोबारा देख लो। थोड़ा सा मैं इसको छोटा बना देता हूँ। यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं। जो हम ताप कटिबंध इसके बना रहे हैं उसको थोड़ा गौर से देखना। ये हम बना रहे हैं यहाँ पर सूर्य, और ये है पृथ्वी का मॉडल, यानी ग्लोब कह सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का ही छोटा रूप होता है और बिल्कुल वास्तविक रूप होता है। जैसे पृथ्वी है बिल्कुल सेम, उसकी तरह ही ग्लोब जो है होता है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो है थोड़ा गोल कर देता हूँ। ये जो है विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। अब इस पे जो है सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। दोपहर को सूर्य की किरण कैसी पड़ती है? बिल्कुल सीधी। और ये है, ये 0 डिग्री पे है, और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब सूर्य की किरण जो है यहाँ पर और यहाँ पर जो है सीधी, यानी दिन में एक बार दोपहर को सूर्य की जो किरण है वो बिल्कुल सिर के ऊपर, यानी सूर्य हमारे सिर के ऊपर होगा इस जगह पर, यानी कर्क रेखा मकर रेखा तक सूर्य जो है वो दिन में एक बार हमारे सिर के ऊपर होगा। अब सूर्य जो है सीधा चमकेगा दिन में, दोपहर को हमारे सिर के ऊपर होगा, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ये हमें
देगा, यानी इस क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये बहुत ही गर्म होता है। ये काफ़ी गर्म होगा क्योंकि सूर्य दिन में एक बार बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। तो इसको कहते हैं उष्ण, यानी बहुत गर्म, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया ये? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब एक और चित्र देखते हैं। बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर भी परिस्थितियाँ हैं। ये जो है उत्तरी ध्रुव है, ये है दक्षिणी ध्रुव, और विषुवत रेखा के बारे में हमने इसमें पिछले चित्र में भी देखा था। और ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। बार बार मैं आपको बता रहे होंगे। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि एक और मैंने आपको बताई थी, वो थी ध्रुवीय यानी वृत्त। क्या बताया था? ध्रुवीय वृत्त। ये है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और ये है दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। पहले हमने कर्क रेखा वाला किया था, मकर वाला। अब हम इसके बारे में, अब देखिए सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र में सीधी नहीं जा रही है। यहाँ तो देखिए आपने देखा था सीधी किरणें जो है पड़ रही है, लेकिन इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। तिरछी किरणें ज़्यादा स्थान घेरती है। इसी प्रकार से अगर इधर देखोगे आप तो इधर भी तिरछी किरणें पड़ रही है ऐसे, और तिरछी किरणें जो है ज़्यादा स्थान घेरती है तो उनमें ऊष्मा कम होती है, और दिन में एक बार भी सूर्य जो है यहाँ पर जो है सिर के ऊपर नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो है, जो ये स्थान है और ये वाला जो स्थान है, इन स्थानों पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी इन स्थानों पर पड़ती थी। तो इसलिए ये स्थान कम उष्ण होते हैं, यानी यहाँ पर जो है इतनी उष्मा नहीं होती जितनी कि इस क्षेत्र में हुई थी। तो इन स्थानों पर, कौन से पर, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, और ये है 0 डिग्री। तो 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री तक का जो हिस्सा है ये कम गर्म हिस्सा होगा। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 66.5 डिग्री दक्षिण तक का हिस्सा जो है ये कम गर्म होगा, यानी यहाँ पर सर्दी भी होगी और थोड़ी सी गर्मी भी होगी। सर्दी भी होगी और थोड़ी बहुत गर्मी भी होगी, यानी कम उष्ण होगा ये। यहाँ पर सर्दी और गर्मी मिक्स होगी इस हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है। तो इस क्षेत्र को, यानी ये वाला और ये वाला, इस क्षेत्र को हम कहते हैं
शीत भी है इसमें, शीतोष्ण और उष्ण भी है ये, और उष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। तो कौन सा हो गया ये, एक तो ये उत्तर में हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। एक स्थिति और देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए, हम एक बार और जो है धरती का रूप बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा गोल नहीं हो पाता ये, इस प्रकार से बड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये वही विषुवत वृत्त है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल सीधी पड़ती है इस क्षेत्र में। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये जो है आपका, एक सेकंड, ये कर्क रेखा होगी आपकी, और ये मकर रेखा है, और ये जो है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। तो हम इनके बारे में कर चुके हैं। ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तर, इधर लिख देता हूँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये वाला, ये 0 डिग्री, और ये क्या है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये जो है विषुवत रेखा है, दोबारा लिख देता हूँ, ये विषुवत रेखा है, वृत्त। ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है, और ये जो है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है। तो ये हमने बताया था, ये उष्णकटिबंधीय है, ये वाला हिस्सा उष्णकटिबंध में आ गया था, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है सीधी चमकती हैं, और ये जो है ये तिरछी किरणें पड़ती हैं यहाँ पर इस प्रकार से, इस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये शीतोष्ण कटिबंध था। लेकिन आप देखोगे आप कि इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, ध्रुव वाले में, सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पा रही है, यानी ये क्षितिज को पार नहीं कर पा रही, ये इस हिस्से को जो है पार ही नहीं कर पाती हैं इसको, और यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो है सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए इन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए इनको जो है ठंड होने के कारण बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, शीत रहती है, यहाँ पर बहुत शीतल होते हैं। तो इसलिए ये जो ध्रुवीय प्रदेश हैं इनको हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, शीत कटिबंध क्षेत्र। तो ये कौन से होते हैं? शीत कटिबंध क्षेत्र। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो है पृथ्वी पर किस प्रकार से हम चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ग्लोब। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक लघु रूप होता है और ग्लोब जो है पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ग्लोब पर
बीचों बीच एक सुई होती है जो कि 2 छिद्रों में से निकलती है। नीचे के छिद्र को दक्षिणी ध्रुव, ऊपर के छिद्र को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। विषुवत बीचों बीच एक रेखा होती है, उसको कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। उसके बाद ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो दक्षिण अक्षांश होते हैं। और ये 90 जो है डिग्री अंश के अंदर विभाजित होते हैं, ऊपर की ओर और 90 डिग्री नीचे की ओर। इस प्रकार से 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है वो मकर रेखा है। यानी उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। और 90 डिग्री जो होता है ये उत्तरी ध्रुव है ऊपर की ओर, और जो नीचे 90 डिग्री है ये दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे कटिबंध हैं। जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम जो है उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन में एक बार सूर्य सिर के ऊपर होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस क्षेत्र में, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। इसी प्रकार मकर रेखा और 66 डिग्री दक्षिणी जो ध्रुवीय वृत्त है इसके बीच में जो है ये जो क्षेत्र है, इनको हम कौन से क्षेत्र को 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध है। और 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक और उत्तर में, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक दक्षिण में ये जो क्षेत्र हैं जो मैंने इसमें काले किए हुए हैं, ये क्षेत्र जो है ये है शीत कटिबंध, ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो बच्चों आज मैं इतना ही कराऊंगा। आप इसको वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, दोबारा से भी देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ओके, इसको समझने की कोशिश करना, बार बार देख के अच्छी तरह से।